राम को तो लूट के खा गए, राम के भक्तों को लूट लिया। पहले राम के भक्तों को मरवा दिया, फिर उसके बाद उन्हें लूट लिया, उनकी भावनाएं लूटी। नरेंद्र मोदी ने जो खेल करना था वो कर लिया, संघ को नंगा किया और अपनी गोटियां जमा ली है। यादवों को निशाने पर लोगे तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है ना, अगर यादव चोर है तो फिर चंपत चोर सबसे बड़े हैं। यादव समाज को कटघरे में खड़ा करके चोर बताने की कोशिश की इस देश के घटिया मीडिया ने, भाजपाइयों ने। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने धोबी पछाड़ दांव अब संघ पे लगा दिया है, सारा कलंक संघ के माथे। नरेंद्र मोदी ने अब तक सिर्फ इस्तेमाल करके फेंकने की रणनीति अपनाई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, अयोध्या से खबर आ रही है कि अब 2 और नई चिट्ठियां राम मंदिर दान डाका कांड, जिस पर देश और दुनिया की नजर है, निगाह है। हर एक चाहता है कि वहां जो हुआ है, जो एक शर्मनाक पूरा का पूरा घटनाक्रम, कृत्य, चोरी, डाका, लूटपाट, गड़बड़ियां, उसके ऊपर से पर्दा हटे, खुलासा हो। और क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, कैसे लीपापोती है। चंपत राय जो सबसे प्रमुख, जो उस ट्रस्ट के महासचिव थे, अब हटाए गए पद से, लेकिन उन्हें भी ट्रस्ट से नहीं हटाया है। अनिल राय, माफ कीजिएगा, अनिल मिश्रा, जिनका इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये कोई रास्ता निकाला जा रहा है कि कैसे और पूरी तरीके से जो वॉशिंग मशीन होती है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद की हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, तो है ही कि उनकी वॉशिंग मशीन में कोई डला धुलता है, साफ हो जाता है, उसको बस डालने की आवश्यकता। तो वही कुछ अब वहां होता नजर आ रहा है। और ये जो ताजा चिट्ठियां हैं चंपत राय जी की, जिनकी चर्चा है, उन्होंने मुलाकात भी की है जो कोषाध्यक्ष से अब से कुछ देर पहले, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के सबसे बड़े जो हिंदुओं के मंदिर में गए थे, वहां उनके मुख पर राम नहीं आए, राम का नाम नहीं आया है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। ये जो पूरा सीन है, इसी पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। एक बेहद जो हम खास मेहमान से बात करते हैं हर दिन, खबरों के पीछे की खबर अरुण दीक्षित जी के से करते हैं। चलेंगे अरुण दीक्षित जी के पास। अरुण जी को जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, प्रणाम करता हूं। और सूचना आपको आई गई होगी कि क्या चल रहा है। हम लगातार देख रहे हैं कि 2 चिट्ठियां अब चंपत राय जी की, एक एसआईटी के नाम और दूसरी जो है वो राम भक्तों के नाम चिट्ठी। और वो बता रहे हैं कि सारे आरोप अनर्गल, मिथ्या, झूठ, जैसा कि चल रहा था। और एसआईटी को उन्होंने लिख दिया है, जो निकल कर आ रहा है सोशल मीडिया पर, उनके कुछ खत वायरल है और बाकी भी चीजें निकल रही हैं कि बैंक की लापरवाही, डॉक्टर अनिल मिश्रा जिम्मेदार, जिन्होंने एसओपी पे साइन किए थे, जिन्होंने देखना चाहिए था, करना चाहिए। तो पहले भी मैंने कल भी जब बात की थी, तो अनिल मिश्रा की और इशारा जो गोविंद देवगिरी जी महाराज हैं, उन्होंने भी उन्हीं पे स्वामी जी ने इशारा किया था, जो कोषाध्यक्ष जी, वो भी कहा था कि मैं निर्दोष, चंपत राय जी निर्दोष। और जो एक लाइन है पूरी की पूरी, हालांकि इसमें कहीं पीछे है कि जो मोदी एंड कंपनी है वो चाहती है कि संघ को टोटल निर्वस्त्र कर दिया जाए, क्योंकि उनके हाथों में बागडोर है। हम पाक साफ, इधर योगी आदित्यनाथ अपने उधेड़बुन में है। शुरुआत आपकी। संजीव जी, जो आपने आखिरी वाक्य कहा, संघ को निर्वस्त्र कर दिया जाए, अगर आप 4 जून के बाद की परिस्थितियां देखें और जो कुछ हुआ है, तो संघ निर्वस्त्र हो चुका है। और जितने छोटे प्लेयर, बड़े प्लेयर, छोटी मछली, बड़ी मछली, काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, काली भेड़, सफेद भेड़, ब्राउन भेड़, ये जो लगातार भेड़ चाल जो चल रही है, उसकी मूल में एक ही चीज है। दरअसल आज जो खुद को नितांत ईमानदार बता रहे हैं, चंपत राय, वो देवगिरी, ये सब जब पहली बार में तो सब कुछ कुछ बोल रहे थे, मैं नहीं, सब मैं कर रहे थे। दरअसल क्या है कि चंपत राय और उनके पितृमात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पूरे मंदिर प्रकरण पर, मतलब राम मंदिर का निर्माण, उसके बाद सारी व्यवस्था,
उस सारे प्रकरण पर एक तरह से कुंडली मार ली थी और सब कुछ जो कुछ हो रहा था वो सारा संघ की कृपा के निर्देशन में, संघ के पदाधिकारियों की कृपा से लोगों का आवागमन था, उनकी नियुक्तियां थी, सब कुछ संघ कर रहा था। ज्यादातर जो है कहने को सरकारी अफसर भी ट्रस्ट में थे, केंद्र सरकार के भी थे, लेकिन मामला सब चंपत राय के पास था। और चंपत राय के रहते देखिए आप लगातार एक गलती अभी हो रही है, चढ़ावा चोरी। दरअसल सिर्फ चढ़ावा चोरी नहीं है संजीव जी, मैं कई बार कह चुका हूं, ये चोरी उसी वक्त शुरू हो गई थी जब ट्रस्ट बनने के बाद इन संघियों को सौंपा गया, चंपत राय को और इन कंपनी को। और उसके बाद पहले जमीन खरीद में बड़ा घोटाला, उसके बाद जो है बिल्डिंग मटेरियल, निर्माण कार्य, ठेके, इन सब में जो घोटाले हुए, चढ़ावा का घोटाला तो बहुत छोटा है और उसी की आड़ में सब खत्म कर दिया जाएगा। उस दिन फिर आप नहीं पूछेंगे। चंपत राय चढ़ावा के घोटाले में खुद को पाक साहब बताते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि जमीन जब खरीदी जा रही थी ट्रस्ट के लिए तो 8 गुने दाम पे, 10 गुने दाम पे क्यों ली? मंदिर से 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जमीन क्यों खरीदी मंदिर के लिए? मंदिर के आसपास होनी चाहिए थी। और उस जमीन का उपयोग क्या है? दरअसल क्या है, जो जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। उसके स्वयं सेवकों के लिए कार सेवक पुरम और क्या क्या जो बना है, सैकड़ों की तादाद में उनके पास कमरे हैं, व्यवस्थाएं हैं। पूरी की तरह पूरी की पूरी व्यवस्था का कंट्रोल संघ यानी चंपत राय के हाथ में था और कोई नहीं। अब अगर आप बात करें, पहले सबसे पहले जब ये बात खुली, पहले चीज खुली कैसे है, किस उस पर खुली है, आप समझिए कि बात उठी थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी पीएमओ को और उसके बाद पहले आए नृपेंद्र मिश्रा। जब पोल खुली तब नृपेंद्र मिश्रा ने एक बयान दिया, दूसरी बार नृपेंद्र मिश्रा आए तब उन्होंने डकैती की बात की, और तीसरी बार जब नृपेंद्र मिश्रा आए तब वो सीईओ नियुक्त करने की बात कर रहे थे। और ये ट्रस्ट की जो बैठक हुई उसमें हुआ। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी की टीम में चल रही है। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ने धोबी पछाड़ दांव अब संघ पे लगा दिया है, सारा कलंक संघ के माथे। क्यों? बैठा कौन है कब्जा करके? हर जगह संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, चोरी का सारा काम संघ और विश्व हिंदू परिषद के ही लोग कर रहे हैं। तो अब जो चीजें उभर के आ रही हैं उनमें आप देखिए, पहली चीज जिसको सबसे बड़ा विलेन बनाया और बाद में उसको मतलब पूरी कम्युनिटी, यादव समाज को कटघरे में खड़ा करके चोर बताने की कोशिश की इस देश के घटिया मीडिया ने, भाजपाइयों ने। क्या कहा गया? टिन्नू यादव। और टिन्नू यादव तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, बरसों पुराना है, और उसके पास जो एसआईटी आई वो कहती है उसका कोई रोल ही नहीं है, उसके पास सिर्फ दूसरी चाबियां पाई गई हैं। दूसरी चीज जो है, ये कह दिया गया कि अखिलेश यादव ने 780 बार बात की, और वो फिर वही बात है, अपशब्द निकलते हैं। वो एक सांसद हैं जो अमाननीय होना चाहिए उनके लिए, वो ट्वीट कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं, झूठ फैलाने में ये जो बड़ी चीज है, संघ को भी निपटा रहे हैं, दुश्मनों को भी निपटा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी अब ये भी कहते हैं वक्फ की लूट पर कोई बात नहीं करता। तो ये जो चीज है, संघ को इन्होंने, लड़ाई नरेंद्र मोदी और संघ की हुई, वर्चस्व की लड़ाई है, और संघ को निर्वस्त्र कर दिया मोदी जी ने। अब कुछ भी कर ले चंपत राय, कुछ भी हो जाए, भले ही संघ में ट्रस्ट में बने रहे क्योंकि सदस्य हैं, लेकिन चंपत राय के जो उनका चीरहरण हुआ है वो वापस इज्जत नहीं पाएंगे, क्योंकि चंपत राय ने चोरों को संरक्षण दिया है, चढ़ावे में नहीं, जमीन खरीद में, मंदिर के निर्माण में। और 2200 करोड़ रुपया अगर खर्च हुआ है, 40% कमीशन की बात तो सब जगह आ गई, पत्थर में तो 500% ज्यादा लिया है, तो आधा आधा तो हो गया ना। 2200 करोड़ में 800 करोड़ भी 40% पे मान लो तो चढ़ावा से बहुत ज्यादा है। और यही दिखाएंगे ये आपको पूरे देश को बताएंगे चढ़ावा आया 2200 करोड़ में 400 करोड़ के आसपास, 400 करोड़ प्लस होगा,
440 नहीं, 400 करोड़ प्लस होगा। 2200 करोड़ में 40%। 800 करोड़ जाएगा, 40% की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी। 800-900 करोड़ जाएगा, वो कह रहा हूं मैं। तो ये जो है, इन्होंने खेल क्या करना है, इन्होंने आड़ ले ली चढ़ावे की 100-200 करोड़, उसमें भी कुछ 2-3 करोड़, फिर 2-3 करोड़ में भी कहेंगे 80 लाख पकड़ लिए, और एसआईटी ने भी बता दिया सब, जिसको कहते हैं अरुण जी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। आंकड़े आए हैं, 2 आंकड़े बड़े चौंका रहे हैं। अभी जैसे हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हम जो, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो, उस समय जो खर्च हुआ था उसका एक ऑडिट किया जाएगा। बाकी भी ऑडिट की बात हो रही, सोना चांदी जेवरात सबका एक ऑडिट करेंगे, उसकी सूची बनाएंगे, तमाम बातें अब हो रही है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, आप देखिएगा उसमें एक आया, एक मिनट, प्राण प्रतिष्ठा में 8000 लोग आए और खर्चा है 113 करोड़। पर हेड आप जोड़ लीजिए, 14 लाख रुपए से ज्यादा पर हेड आ रहा है एक पे, एक चीज। फिर दूसरा वो ध्वजारोहण, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी को आपने दोनों में देखा, प्रधानमंत्री हर जगह थे, उसमें भी थे। ध्वजारोहण में लोग आए 6000, खर्चा है 10 करोड़, यानी प्रत्येक व्यक्ति पर खर्चा 16,666 रुपए से ज्यादा। ऐसा क्या हो गया कि उधर 14 लाख रुपए पर हेड और इधर 16,666 रुपए पर हेड? ये कैसे आंकड़े हैं? ये नहीं आपको लगता कि माले मुफ्त दिले बहराम, लूट लो, खा जाओ, क्या कर लो? मैं क्या कह रहा हूं, ये सब चीजें प्राण प्रतिष्ठा ध्वजारोहण से पहले, जब शिलान्यास के वक्त, जमीन खरीदी के वक्त जो घपला शुरू हुआ है, वहां से जांच क्यों नहीं? अयोध्या में जो जमीनें ट्रस्ट ने खरीदी हैं, उनकी जांच क्यों नहीं? जो निर्माण कार्य कराया, उसमें जो कमीशन की बात आई है, जो पत्थर वाले का बयान है, बाकी सबके वीडियो हैं, कोई नई बात नहीं है। वो इंजीनियर वर्मा जी थे, उनके वीडियो हैं, ये सब चंपत पे आता है। ये बेसिक जांच होनी चाहिए। तो कम से कम 1000-1500 करोड़ का घपला ये कर चुके हैं। अब ये दिखाएंगे क्या? दान आया, चलो ठीक है, आपने रामायण दिखा दी, चढ़ावा दिखा दिया, लेकिन जो कर चुके हो आप, ये कहां से आएगा? ये जो बेसिक जांच से बचने का तरीका है, ये जो कह रहे हैं जांच कर लो, रामायण आ गई, ईंटें आ गई, गला दी, फलाना ढिमाका, ये कुछ नहीं है। और चंदा भी दिखा देंगे ये चढ़ावे का, कि 1-2 करोड़ का खेल करके निपटा देंगे। जो सैकड़ों करोड़ जमीनों की खरीद, निर्माण कार्य में, और ये जो आपने कहा अतिथियों पे, इस पे जो खर्च करके कमा लिया है, 14 लाख पर हेड है, अगर उसको जोड़ा जाए, मतलब बाकी होंगे खर्चे और भी होंगे। ये राम के घर का वो था या अंबानी के घर का था? ये भी बताएं। वहां भी इतना खर्चा नहीं होगा। 14 लाख पर हेड तो अंबानी ने भी खर्च नहीं किया होगा। अभी भी संजीव जी, सारा मीडिया उलझाएगा। मूल से जांच शुरू हो, जमीनों की खरीद से लेके मंदिर निर्माण तक की सामग्री की खरीद, सारे कमीशन खोरी जो जमीन से शुरू हुई है। चढ़ावा तो बहुत छोटा मुद्दा है, और चढ़ावे की आड़ लेके, देखिए एक बात मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, कि दोनों में फिर समझौता होगा, संघ और बीजेपी में। चढ़ावे की आड़ लेके ये खत्म कर दिया जाएगा, कोई नहीं चोर, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। अशोक मिश्रा को पकड़ा अगर गया तो वो मुंह खोल देंगे। तो फिर अनिल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा जो है, अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो फिर चंपत होंगे। इसलिए सब ये जो पकड़े गए हैं, इन्हीं को दिखा के अब टिन्नू यादव पे हाथ नहीं डाल पाएंगे। ये सोचा था कि यादव को खेल लो तो अखिलेश को फंसा लो, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप यादवों को निशाने पर लोगे तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है ना, अगर यादव चोर है तो फिर चंपत चोर सबसे बड़े हैं। और यादव पर तो एसआईटी ने क्लियरेंस इसीलिए दे दी कि उनके पास सिर्फ चाबियां पाई गई हैं। मूल बात यह है कि सिर्फ आईबाश है। नहीं, इसमें भूमिका क्या अनिल मिश्रा पे एफआईआर की मान सकते हैं? इसको जो चल रहा है फिलहाल, उन पे कर दो एफआईआर, ऐसा लगता है? देखिए, बलि का एक बकरा तो बनाना है, क्योंकि बलि का मगरमच्छ की बकरा छोड़, मगरमच्छ तो चंपत है, ठीक, उसको चंपत करना है। बलि का बकरा बनाना है, और ये जो हजारों करोड़ का खेल हुआ है उसको दबाना है। उस पर आप और हम बात कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उठ रही है। तो अनिल मिश्रा को भी लाके उसमें, और थोड़े समय में उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो लोग जेलों में हैं, जो गिरफ्तार हुए, वो भी खत्म, छूट जाएंगे, और हम और आप भूल जाएंगे। सारी तैयारी इसके बदले में होगा ये कि ट्रस्ट में मोदी का सीईओ आ जाएगा, ट्रस्ट में मोदी के अपने लोग कंट्रोल में आ जाएंगे, संघ का कंट्रोल धीरे से खत्म करके मोदी अपने कंट्रोल में लेंगे,
और जो मनमानी संघ कर रहा है, क्योंकि संघ ने सब कुछ कर लिया है, संघ मतलब चंपत राय अपनी भूमिका बता रहे, तो जांच अगर ईमानदारी से जांच हो तो जांच शुरू से होगी और आखिर तक होगी। आखिर का मामला जो उठा है चंदा चढ़ावा चोरी का, ये तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, कुछ नहीं है। खा तो पहले गए हैं और उसी की लड़ाई है भाई। अयोध्या में संघ बिखरा पड़ा, संघ ने पूरा कब्जा कर रखा है। मतलब 100 करोड़ में जमीन खरीदी मंदिर से कई किलोमीटर दूर, और अरुण जी उसमें हो देखिए, क्या रहा है मंदिर आप के लिए, आप जो उसमें आप जंगली जितनी आप गौशाला में चारा बोया जा रहा है। जितनी बातें आप कर रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ। आप पहले दिन से आपने जो कहा कि भाई 7 तारीख को विसिल ब्लोअर सामने आए, अखिलेश यादव ने उसको स्पष्ट किया, पहले 4 को हो चुका था, पकड़ा गया था, दबा दिया गया था, सारा सब कुछ सामने है। अब दिलचस्प ये है कि अब आज जाकर जो है कुछ 3 जो आरोपी हैं, वो 8 जो छोटी मछलियां, उनमें 3 की 24 घंटे की पुलिस रिमांड मिली है, सिर्फ 24 घंटे की। आप कल्पना करें कि इतना बड़ा मामला, जहां अगर यही कहीं दूसरे होते लोग, अगर ये गैर भाजपाई, गैर आरएसएस, गैर जो ऐसे दल होते, एनडीए दल अलग होते, इतर दल होते, कुछ होता है कहीं और कोई होता है, ये तो अब तक तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और क्या क्या उतर चुका होता, कितने छापे, कितने क्या। यहां अभी आ रहा है 24 घंटे की मात्र जो है एक रिमांड ली गई, और बड़े उस पर कॉलर ऐसे ऊंची की जा रही है, 24 घंटे की रिमांड। अब ये अब देखिए संजीव जी, एक और मजेदार बात है। लोग कहेंगे क्योंकि मैं, भगवान ने मुझे ब्राह्मण के घर में पैदा किया है, मेरा सरनेम ब्राह्मण है। इस मंदिर में अब कौन, पहले इन्होंने कोशिश की कि पिछड़े वर्ग के मतलब अहीर को फंसा दो, टिन्नू यादव को ले लो। अब जो अंदर है वो सारे ब्राह्मण हैं, अशोक मिश्रा भी ब्राह्मण है। तो बहुत मजेदार खेल है। दलित को बागडोर की बड़ी डोंडी पीटी जा रही है, दलित को बागडोर दे दी, दलित को बागडोर, दलित को बागडोर की डोंडी पिट रही डोंडी है। जी। ब्राह्मणों को जेल भेजने के अब ब्राह्मणों पे हमला अभी फिर शुरू होगा। बीच में यादव लाए और समझ में आया कि ये तो उल्टा पड़ जाने वाला है। तो अब ब्राह्मण ऐसी कौम है कि उन्हें मतलब वो अपनी हैसियत से गिर गए हैं। मैं तो, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर ब्राह्मण अपना ब्राह्मण कर्म कर रहे होते, उनका पांडित्य कर्म बचा होता, तो आज उनकी ये दुर्गति नहीं होती, इस हाल में नहीं होते वो। तो अपने कर्मों की वजह से हैं। तो जो हैं मिश्रा, शुक्ला, जो जितने जेल में हैं वो भुगतेंगे। पर सवाल वही है कि आपने पिछड़े गरीबों, उनको सबको फंसा लो, ब्राह्मणों को फंसा लिया, सब ठीक है, पर असली खेल करने वालों तक आप कब पहुंचोगे? नहीं जाओगे आप, नहीं करेंगे ये। नरेंद्र मोदी ने जो खेल करना था वो कर लिया, संघ को नंगा किया और अपनी गोटियां जमा ली है। लेकिन ये टिन्नू यादव पे हाथ ठीक से नहीं डाल पाएंगे। और अब ये देखना है कि अशोक मिश्रा जब फंसते हैं और उनके साथ के शुक्ला तिवारी जो भी हैं, वो जब फंसेंगे तब क्या होता है। क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, नहीं, जी। अब क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछेगा क्या क्या सिर्फ यही गिनने वाले चोर हैं? चंपत क्या कर रहे थे? गोपाल राव पैसा लेके कहां गए? जो जो बातें आई हैं, क्या किया? देवगिरी जो कहते थे कल तक मेरा कोई लेना देना नहीं, अब उनको पाक साहब बता रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म से तो इनका नारा ही इनका बेशर्म देते हैं। तो अभी बहुत बड़े मजेदार खेल है, बली का बकरा। अगर अगर अनिल मिश्र बन रहे हैं तो भैया फिर और मजा आने वाला है। मजा फिर देखेंगे वो ब्रजेश पाठक जो ये कहते थे कि मस्जिद की चंदे की बात नहीं करते, फिर उनको देखेंगे। एक जमाने में मायावती के पांव छूने वाले ब्रजेश पाठक, पंडित ब्रजेश पाठक, उनको देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। अब ये सब ब्राह्मण फंस रहे हैं। मैं चाहूंगा कि पूरे नृपेंद्र मिश्र ने जो बात पहली बार कही थी उसकी शुरुआत से जांच हो और सारे के सारे जितने आरोपी हैं, चाहे वो मिश्रा जी हों, शुक्ला जी हों, बंसल जी हों, क्योंकि वहां जमीनों में बंसलों की बड़ी भूमिका है। बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी जांच। अरुण जी, मेरा एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल, एक बात और कहूंगा, बीच में से रह जाएगी। क्यों नहीं भारत के संतों, शंकराचार्यों और धर्माचार्यों को ये ट्रस्ट दिया जाता है? क्यों नहीं मंदिर का काम उन्हें सौंपा जाता है? क्यों? बिल्कुल, यही डिमांड लगातार हो रही है कि उनको सौंपना चाहिए। जो वास्तव में जो तपस्वी हैं, जो वास्तव में इस तरह की चीजों के लिए अनुभवी हैं, उनको। खैर,
अरुण जी, मैं देख रहा था आपसे कुछ देर पहले, जब मैं शुरू कर रहा था आपसे कुछ क्षण पहले मैंने देखा हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल मैन, क्या वो और क्या क्या उनकी पदवियां हैं, अभी वो है इस समय इंडोनेशिया से कुछ देर बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ने वाले। लेकिन इंडोनेशिया में हमारे महामानव ने अभी कुछ देर पहले जो वहां इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, प्रम्बानन मंदिर, 1000 साल पुराना, वहां पे थे और वहां के राष्ट्रपति के साथ में उस मंदिर को और तमाम उसका जीर्णोद्धार का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और वो कह रहे थे तमाम, उन्होंने कहा मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं, शिव से जुड़ा हूं, शिव की नगरी में पैदा हुआ, जो उन्होंने बड़नगर की कहीं बात की, फिर उन्होंने उसमें जोड़ दिया सोमनाथ से वो आ गए काशी विश्वनाथ, फिर वो केदारनाथ और फिर महाकालेश्वर। राम का नाम भी उनकी जुबान पर नहीं आया। मैंने उनका भाषण पूरा सुना। जो राम के नाम पर आए हैं, राम को लाए हैं, राम के नाम पर उद्धार कर दें। तो मैं विस्मित था कि एक बार तो कह देते वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वहां से मैं आता हूं, बनारस का नाम ले रहे हो सबका, उस नगरी का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल संजीव जी, नहीं टोटल उनको तमाम सौभाग्य भाग्य और ये और पुनर्निर्माण, अरे इनको भूल गए राम को। महाराज क्या हुआ नॉन बायोलॉजिकल मैन? अंतिम टिप्पणी आप कर दीजिएगा। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अब तक सिर्फ इस्तेमाल करके फेंकने की रणनीति अपनाई है। चाहे वो शंकर सिंह वाघेला की टीम जो इनके पहले गुरु थे, बाद में लाल कृष्ण आडवाणी हो, और तमाम देख लो, अभी 12 साल में देखो यूज एंड थ्रो, यही भगवान का है। राम का इस्तेमाल किया, राम ने पूरी मदद नहीं की क्योंकि 240 पे रुक गए। तो और जो कुछ खुला है, जिसके बहाने खुला है, राजनीति कोई खेले, लेकिन ये राम की कृपा है, क्योंकि मैं तो सनातनी हूं, मेरा विश्वास है राम में। और राम ऐसी सजा सबको देंगे कि देर से, अब डर के मारे क्या है, अब कैसे कहें, क्योंकि दुनिया भर में साबित हो गया कि चौकीदारी चोर है। ये अटल जी की वो है कि अगर कुत्ता नहीं भौंका, चोर आए तो कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। तो अब कैसे राम का नाम लें, क्योंकि राम को तो लूट के खा गए, राम के भक्तों को लूट लिया। पहले राम के भक्तों को मरवा दिया, फिर उसके बाद उन्हें लूट लिया, उनकी भावनाएं लूटी, उनकी भावनाओं के ज्वार पे सवार होके सत्ता में आए, और अब जब उन्हें घर ले आए तो उनका ही घर लूट लिया। मुझे अरुण जी मुझे उसमें लगता है कि मतलब पाखंड करने की हद है। बहुरूपीय भी शर्मा जाए। अब उसमें और भी क्या क्या, उसमें विदूषक, बहुरूपीय क्या क्या कहा जाता है, उनको भी शर्म आ जाए। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के बने कि वो किस तरीके से प्रस्तुत अविनाशी है। ऐसा पीस भगवान ने वो सांचा तोड़ दिया। हालांकि गनीमत है कि एक ही है, एक से ज्यादा होते तो। इससे थोड़ा बड़े वाला वो है अमेरिका वाला, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो फिर भी मर्दानगी दिखाता है, बोलता है इनके मुंह में तो वो ऐसे सूजे से सिलाई हो जाती है कि नहीं बात करते हैं। अन्यथा बार बार एक ही बात आती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप देखते जाइए कि राम का इस्तेमाल हो गया, अब राम नहीं आएंगे चर्चा में, क्योंकि जहां राम आएंगे वहां राम की चोरी आएगी। अब तो राम को खुद ही कुछ करना है, वो नहीं नाम लेंगे। अन्यथा भारत में, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि भारत में नहीं, पूरी दुनिया ने देखा था कि नरेंद्र मोदी पर्ची में योर एक्सीलेंसी कर रहे थे, और भारत का कुत्ता मीडिया, अब डॉग मीडिया भी नहीं कहेंगे, कुत्ता मीडिया, क्या खबरें चली थी, मोदी ने ट्रंप को औकात बताई। देखे थे आपने भी और हमने भी। तो ये जब हो जाता है, और उसके बाद भी एकमात्र नारा संघ और मोदी का है, बेशर्म एव जयते। बस नहीं, आपकी वो जो एक लाइन, एक शब्द है कि वो राम जो है वो देख लेंगे, उनकी लाठी में आवाज नहीं होगी, और जब आएगा वक्त तो सब कुछ होगा। शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारी चर्चा, और हमने जैसा बताया कि क्या चल रहा है, खत हो रहा है खेलना। और प्रधानमंत्री जी का इंडोनेशिया में जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, राम नाम जुबान पर नहीं आया, तो ये सीन है, ये दृश्य है। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा, टिप्पणी राय दीजिएगा। और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।